वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। हाय दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी बचपन की याद को ताज़ा कर देने वाली मैंगो गमी कैंडी की रेसिपी, जिसे हम लोग बचपन में खूब पसंद से खाया करते थे। और ये कैंडी मेरी फेवरेट कैंडी हुआ करती थी। और आप यकीन माने, ये कैंडी बनाते बनाते मेरी बचपन की याद मुझे आने लगी। सेम टेस्ट के साथ, सेम टेक्सचर के साथ, और वो भी हम सबकी फेवरेट मैंगो फ्रूट के साथ। टेस्ट इतना कमाल की होने वाली कि कोई भी 8 से 10 कैंडी तो यूं ही खा जाएगा। तो चलिए मैंगो की स्वाद से भरपूर इस गमी कैंडी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंगो कैंडी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज की मैंगो ली है। देखिए, इधर मैंने मैंगो बहुत ज़्यादा बड़े साइज की नहीं ली है, मीडियम साइज की मैंगो ली। अगर आप वेट से देखोगे तो ये 150 से 200 ग्राम का मैंगो है। तो देखिए, आप इसे किसी भी तरह से कट कर सकते हो। मैं इसे छिलके के साथ ही कट कर रही हूँ, पर छिलके मैं निकाल दूंगी। ये मत सोचना आप कि छिलके के साथ ही मैं ले लूँगी इसे। तो इस तरह से मैं छिलके से इसे अलग कर दूंगी। देखिए, अगर आप चाहे तो इसके ऊपर की स्किन निकाल कर भी इसे कट कर सकते हो, पर मैं इसे इस तरह से कट कर रही हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर से गूदे इस तरह से निकाल लूँगी। मैं जो ये आम ली हूँ ना, ये आम मेरा एकदम मीठा है। आप इधर इस आम की जगह कोई और आम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इसका भी गूदा निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से आपको पूरे आम की गूदे निकाल लेनी है। तो देखिए, मैंने पूरे आम के गूदे निकाल ली है। अब आपको क्या करनी है, इधर लेनी है एक मिक्सी का जार। तो अब इस जार में मैं पूरा आम का पल्प डाल दूंगी। इधर मैंने थोड़ा छोटे जार का इस्तेमाल की है। तो अब मैं इस आम के पल्प को बगैर पानी की पीस लूँगी। आपको इसकी एकदम फाइन पेस्ट बनानी है। ओके, तो मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब आपको क्या करनी है, दूसरी तरफ एक छोटा बोल लेनी है। इस बोल के ऊपर आपको एक छन्नी रख देनी है। इस छन्नी में मैं पूरा आम का पल्प को छान लूँगी। आपको इस पेस्ट को कंपलसरी छाननी है। ये क्यों छाननी है, मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊँगी। तो मैं इसे पहले छान लेती हूँ। तो देखिए, इस मैंगो के पल्प को अच्छे तरीके से छान लेने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इस बोल को साइड में रख दूँगी। इसे साइड में रखने के बाद इधर मैं एक और छोटा बोल ले लूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस बोल में डालेंगे 2 टेबलस्पून इतना जिलेटिन। या तो आप जिलेटिन ले लीजिए, या फिर आप अगर भी ले सकते हो इसके जगह। देखिए, जिलेटिन लेते वक्त अब हाथ से फ्लैट करके ले, यानी कि स्पून से आप बराबर ले। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप इतना पानी। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसे स्पून से मैं अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी। तो आप इधर चाहे जिलेटिन ले लीजिए या फिर अगर ले लीजिए। तो मैंने इधर इसे छोड़ दी है मिक्स करके 10 मिनट के लिए। इसे आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट में रखनी है। ओके, तो जब तक हमारा जिलेटिन या फिर अगर सेट हो रहा, तब तक मैं इधर एक पैन ले लूँगी। सबसे पहले मैं पैन में डालूंगी आधा कप पानी, और साथ ही डालूंगी 1 कप शुगर। तो बताइए, मैंने पानी कितना ली है? मैंने पानी ली है 1 कप। आधा कप मैंने जेलेटिन या फिर अगर में आपको डालनी है, और आधा कप आपको चीनी के साथ डालनी है, और चीनी आपको लेनी है 1 कप। तो अब मैं इस शुगर को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसकी एक चाशनी बनाऊंगी। और आपको चाशनी को कैसे टेस्ट करनी है वो मैं आपको शुगर घुल जाने के बाद बताऊंगी, यानी कि चाशनी जब बन जाएगी ना, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, शुगर भी हमारा अच्छे तरीके से घुल गई है और चाशनी भी हमारा बनना स्टार्ट हो गया है। अब आपको क्या करनी है, 2 मिनट के लिए इसे और पकानी है। तो टोटल मैंने इसे लगभग 8 मिनट तक पकाई है। अब आप देखिए, इसे मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ। देखिए, जब आप इसमें चाशनी डालोगे ना, तो चाशनी देखिए घुलेगी नहीं पानी में। इधर आप देख सकते हो, चाशनी आपका इकट्ठा हो गई है पानी में डालने के बाद, यानी कि चाशनी पानी में घुल नहीं रही है, इकट्ठा हो गई है। देखिए, इस तरह से आपकी सॉफ्ट बॉल बननी चाहिए। तो जब आपको ऐसा चाशनी तैयार हो जाएगा ना, इधर आपको फ्लेम एकदम लो कर देनी है। और फिर आपने जो रखी होगी जेलेटिन सेट होने के लिए, ये जेलेटिन आपको पूरा इसमें डाल देनी है। आप देख सकते हो, जेलेटिन हमारा अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो पूरा जिलेटिन मैं इधर डाल दूंगी। इधर आपको फ्लेम लो रखनी है। तो जिलेटिन डाल देने के बाद आपको इधर फ्लेम बढ़ाकर मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम पे आपको इसे लगातार चलाते हुए पकानी है, कम से कम 2 मिनट तक, या फिर तब तक जब तक आपका ये जिलेटिन शुगर सिरप में मिक्स ना हो जाए। इसे आपको लगातार चलाते हुए पकानी है। आपके पास अगर मिक्सर है तो आप मिक्सर का भी इधर इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, ये जिलेटिन अच्छे तरीके से शुगर में मिक्स हो गई है। तो अब मैं इधर ही डाल दूंगी जो मैंने मैंगो की प्यूरी बनाकर रखी थी ना, पूरा प्यूरी आपको इधर ही डाल देनी है। तो इसे डालते ही आपको इसे फ़ौरन मिक्स करनी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी ना कि आपको कंपलसरी मैंगो की प्यूरी छान कर डालनी है। वजह यही है, जब आप इसमें मैंगो की प्यूरी डालोगे ना, तो इस मिक्सर में आपके लम्स नहीं बनेंगे। तो देखिए, सिर्फ 1 मिनट तक आपको इसे पकानी है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसे नीचे उतार लूँगी। तो ये हमारा कैंडी का मिक्सर रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसे नीचे उतार लेती हूँ। मैं इस कैंडी को सेट करूँगी सिलिकॉन मोल्ड में।
मेरे पास ये चॉकलेट की सिलिकॉन मोल्ड पड़ी हुई थी तो मैं इसी में से सेट कर रही हूँ। पर आप इसकी जगह जो कंटेनर आता है ना खाना पैक करने वाला, उसमें भी इजीली इसे सेट कर सकते हो। सो एक और बात, आपको इसकी कंसिस्टेंसी ध्यान से देखनी है, ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला है, आप देख सकते हो। और दूसरा बात, मैंने इसमें ना ही कोई कलर का इस्तेमाल किया हो ना ही कोई एसेंस का इस्तेमाल किया, फिर भी आप इसका कलर देखिए कितनी बेहतरीन आई है। मैंने तो इसे सिर्फ मैंगो फ्लेवर में बनाई है, पर आप अपने पसंद की कोई और फ्लेवर में भी इसे बना सकते हो या फिर कोई और कलर में भी इसे बना सकते हो। तो इसी तरह से मैं बाकी में भी डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बाकी में भी इसे डाल ली है। अब आपको इसे क्या करनी है, कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देनी है, रूम टेम्परेचर में इसे पहले आने देनी है। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगी ना, फिर आपको इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखनी है सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा ये कैंडी सेट हो गया। अब मैं इसे आपको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। जब आप इसे निकालोगे ना तो आप देखना हाथों में ये थोड़ा चिपकेगी, पर आप इधर घबराइए मत, मैं इसे शुगर में कोट करूँगी। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसे शुगर में कोट कर दूँगी। तो अच्छे तरीके से आपको इसे शुगर में कोट कर देनी है। मैं एक करके दिखा दे रही हूँ, बाकी भी आपको इसी तरह से कर लेनी है। तो देखिए सेम इसी तरह से आपको बाकी के भी निकाल लेनी है और शुगर में आपको इसे कोट कर लेनी है। तो मैं इसी तरह से बाकी भी निकाल लेती हूँ। देखिए आपको हल्के हाथों से निकालनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके हाथ में थोड़ा चिपकेगी। तो इस तरह से आपको शुगर में इसे कोट कर लेनी है। तो मैं बाकी भी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए निकालते वक्त बहुत ही स्टिकी होती है, पर आप जैसे इसे शुगर में कोट करोगे ना, बिल्कुल भी आपके हाथों में ये नहीं चिपकेगी, इसलिए इसे शुगर में कोट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका कलर कितनी बेहतरीन आई है। मैंने इसमें कोई भी कलर एसेंस का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी आप इसका कलर देखिए। सो ये हमारा कैंडी बनकर रेडी है। तो अब आप बताइए, इसे देखने के बाद आपको भी आपके बचपन की याद आई या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दिया गया होगा, उसे क्लिक कीजिएगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा। उसे दबाने से मेरी कोई भी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचेगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।